Hello everyone, this is Anjali. Welcome to Class 11 English, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह Part 2. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आओ क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अब चलो शुरू करते हैं. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमदर और वो खुद बहुत अच्छे दोस्त थे. उनके बीच में एक फ्रेंडलीनेस थी. और तो और उनके पेरेंट्स जब शहर में रहने के लिए चले गए थे, यानी उनके मम्मी पापा जब शहर में रहने के लिए चले गए थे, तब ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों साथ में थे क्योंकि ऑथर के पेरेंट्स ऑथर को साथ में नहीं लेकर गए थे. वो विलेज में ग्रैंडमदर के पास छोड़ गए थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. ग्रैंडमदर ऑथर को सुबह उठाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करवाती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस का मतलब होता है डल, बोरिंग. वाइल शी बेब्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उनको सुबह नहलाते हुए और तैयार करवाते हुए एक मोनोटोनस यानी बोरिंग या डल तरह से गाने की तरह प्रेयर गाकर सुनाती थी, इस होप में दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. इस होप में कि ऑथर सुनकर उस प्रेयर को दिल से याद कर लेंगे. बाय हार्ट मतलब दिल से. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. तो ऑथर इसलिए सुनते थे क्योंकि उनको ग्रैंडमदर की वॉइस बहुत प्यारी लगती थी, पर उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं याद भी कर लूँ मॉर्निंग प्रेयर को. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. उसके बाद ग्रैंडमदर ऑथर की वुडन स्लेट ले लेती थी. फेच मतलब टू गेट इट यानी ले लेना. वुडन स्लेट ले लेती थी जो वो पहले से ही धो चुकी थी, और तो और उसको प्लास्टर कर देती थी. प्लास्टर मतलब अटैच. प्लास्टर कर देती थी किसके साथ? येलो चॉक. और टाइनी अर्दन इंक पॉट. अर्दन होता है मिट्टी, मिट्टी के घड़े होते हैं ना, तो उसको अर्दन पॉट कह देते हैं. तो वो अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. तो इन तीन चीज़ों के साथ वुडन स्लेट को जो है प्लास्टर कर देती थी यानी अटैच कर देती थी. tie them all in a bundle and hand it to me. इन सभी का एक बंडल बनाकर वो ऑथर को दे देती थी. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. तो उन सब चीज़ों के बाद ऑथर और ग्रैंडमदर ब्रेकफास्ट में थिक स्टेल चपाती लेते थे. स्टेल वैसे तो बासी होता है, पर यहाँ पे स्टेल से मतलब है पहले की बनी हुई. विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. थोड़ा सा बटर और शुगर ऊपर से फैलाकर वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे और फिर स्कूल चले जाते थे दोनों के दोनों. शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और ग्रैंडमदर साथ में बहुत सारी स्टील चपातीज अपने साथ कैरी करती थी रास्ते में विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. तो ग्रैंडमदर हमेशा ऑथर के साथ स्कूल जाती थी. उसका रीज़न क्या था? स्कूल एक टेम्पल के साथ अटैच्ड था. द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. प्रीस्ट से मतलब इनका है मंदिर के पंडित जी. तो वो जो मंदिर के जो प्रीस्ट थे यानी पंडित थे, वो बच्चों को स्कूल में अल्फ़ाबेट्स और साथ में मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, veranda मतलब आंगन, veranda,
singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे आंगन में एक साइड पर बैठकर अल्फ़ाबेट सीखते थे और प्रेयर्स गाते थे कोरस में। कोरस मतलब एक साथ, टुगेदर इन हार्मनी। कोरस में जब एक साथ यानी वरांडे में बैठकर, आंगन में बैठकर बच्चे जब प्रेयर गाते थे, अल्फ़ाबेट्स गाते थे, ग्रैंड मदर उस दौरान मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ या भगवान की दूसरी आरती पूजा वाली बुक्स बैठकर पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब दोनों का काम हो जाता था, ग्रैंड मदर और ऑदर दोनों का काम हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तब दोनों के दोनों साथ में वापस चल पड़ते थे घर के लिए। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस वक्त पर विलेज डॉग्स मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो उन्हें घर तक उनका पीछा करते थे और घर तक पीछा करते वो ग्राउल करते थे। ग्राउल मतलब उनके भौंकने की आवाज़ को ग्राउलिंग कहते हैं। भौंकते थे, आपस में लड़ रहे होते थे वो डॉग्स, और ऐसे वो पीछा करते रहते थे जब ग्रैंड मदर और ऑदर जो है उनकी तरफ चपाती फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब ऑदर के पेरेंट्स आराम से सेटल हो गए थे सिटी में, they sent for us. Sent for का मतलब होता है बुलावा भेजना। तो जब ऑदर के पेरेंट्स सिटी में आराम से सेटल हो गए थे, तब उन्होंने जो ऑदर और ग्रैंड मदर दोनों के लिए बुलावा भेज दिया था, यानी कि उनको कह दिया था कि आप भी अब शहर में आकर रह लो हमारे साथ। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कोई ट्विस्ट या चेंज, मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव, उसके लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, अ टर्निंग पॉइंट। तो यानी कि जब वो शहर चले गए थे ऑदर और ग्रैंड मदर, वो उनकी फ्रेंडशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। भले ही दोनों के दोनों जो सेम रूम में थे, तब भी बदलाव आया, ठीक है। ग्रैंड मदर अब ऑदर के साथ स्कूल नहीं जाती थी जैसे वो गांव में जाती थी, जैसे वो विलेज में जाती थी। अब सिटी लाइफ में ऐसा नहीं है। क्यों? आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि अब ऑदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे मोटर बस के थ्रू। विलेज में तो पैदल चलते थे, तो ग्रैंड मदर भी साथ में आ जाती थी। अब सिटी में जो इंग्लिश स्कूल है वो मोटर बस के थ्रू जाते हैं वहाँ, तो मोटर बस में तो ग्रैंड मदर आ नहीं सकती। और एक और चेंज जो देखा गया था विलेज लाइफ से सिटी लाइफ में, वो ये था कि देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस। विलेज में तो स्ट्रीट डॉग्स मिलते थे, गली में डॉग्स होते थे, पर यहाँ सिटी में ऐसा नहीं था। तो इस वजह से कोर्टयार्ड भी एक तरह का मतलब वरांडा जैसा ही सोच लो, ठीक है। तो वो कोर्टयार्ड में बैठकर जो है अब स्पैरोज, चिड़िया को जो है खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ा सा डिसरप्ट होना शुरू हो गया। मतलब वो जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी उनकी फ्रेंडशिप में। वो आपस में कम बातचीत करने लगे, उनके बीच में गैप बढ़ने लगा। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो ग्रैंड मदर विलेज जैसे ही ऑदर को सिटी में भी उठाती थी, तैयार कराती थी स्कूल के लिए। When I came back she would ask me what the teacher had taught us. तो जब ऑदर जब भी स्कूल से वापस आता था घर, ग्रैंड मदर पूछती थी कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तब
ऑदर ग्रैंड मदर को कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे जो भी उन्होंने स्कूल में सीखे, और थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने वेस्टर्न साइंस के बारे में सीखा पढ़ा, और जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, दुनिया गोल है फ्लैट नहीं है। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब सुनकर ग्रैंड मदर कुछ खास खुश नहीं थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। ग्रैंड मदर ये साइंस इंग्लिश वर्ड्स इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, तो वो ऑदर को उसमें हेल्प ही नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। ग्रैंड मदर इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करती थी जो वो पढ़ाते थे, जैसे कि इंग्लिश स्कूल में जो वो पढ़ाते थे, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स, साइंस, ये सब में भरोसा ही नहीं था ग्रैंड मदर का। और शी वॉज डिस्ट्रेस्ड मतलब वो हैरान हो गई थी, हैरान भी गुस्से के साथ, नामंजूरी के साथ, मतलब उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उनको यकीन ही नहीं हुआ जब उनको पता चला कि भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा उस स्कूल में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। और एक दिन ऑदर ने घर आकर सबको बताया कि उनको म्यूज़िक में लेसन्स मिल रहे हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ग्रैंड मदर बहुत परेशान हो गई थी इस बात से। टू हर, उनके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड का मतलब होता है वल्गर। ग्रैंड मदर की जो सोच थी वो पुराने टाइम के लोग की तरह ही थी, क्योंकि ओल्ड लोगों की थिंकिंग काफ़ी पुरानी है। तो बहुत पहले म्यूज़िक जो है भिखारियों या फिर जो भी मतलब गलत काम करती थी औरतें, उनके ये काम होते थे, वो नाचना गाना करते थे ज़्यादातर। तो ग्रैंड मदर उसी सोच की थी अब तक, तो उनके हिसाब से म्यूज़िक सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो बुरी एसोसिएशन में है। इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। इस लाइन में यही कहा गया है कि ग्रैंड मदर के हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी टाइप के लोगों का काम था, और ये जेंटल फोक के लिए नहीं है म्यूज़िक। जेंटल फोक यानी कि अच्छे ख़ानदान के लोग। She said nothing, but her silence meant disapproval. ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा उसके बाद, पर उनकी खामोशी साफ साफ जाहिर कर रही थी कि ये सब उनको मंजूर नहीं था, वो इन चीज़ों से खुश नहीं है। She rarely talked to me after that. इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद बहुत कम होता था ऐसा कि ग्रैंड मदर ऑदर से बात कर लें। फिर अब कुछ साल बाद क्या हुआ, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, ऑदर जब यूनिवर्सिटी चले गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो ऑदर को उनका खुद का रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब पहले ग्रैंड मदर और ऑदर का एक ही कमरा था, भले उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी, पर एटलीस्ट एक कमरा तो था जिस वजह से कभी कभार एक आध बार बात तो हो जाती होगी। पर अब रूम भी अलग हो गए यूनिवर्सिटी जाने के बाद, तो जो रूम जो इकलौता ज़रिया था उनकी दोस्ती का, वो भी ख़त्म हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड से यही मतलब है। रूम वो कॉमन लिंक था इनकी फ्रेंडशिप का, विच वॉज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब ख़त्म, ठप हो जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब इस लाइन में एक तो एक्सेप्ट मतलब तो पता ही होगा सबको, स्वीकारना। सिक्लूजन क्या होता है, लोनलीनेस, आइसोलेशन मतलब अकेलापन। विद रेजिग्नेशन जैसे जॉब में रेजिग्नेशन होता है, वैसे क्या होता है रेजिग्नेशन, जैसे जॉब में हम खुद साइन करके बोल देते कि हाँ हम अपनी मर्ज़ी से जॉब छोड़ रहे हैं, तो वही वैसे रेजिग्नेशन का मतलब होता है लीविंग विद वंस ओन विल, यानी खुद की मर्ज़ी से कुछ छोड़ना। तो माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जब वो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप हो गया था, ठप हो गया था, तब ग्रैंड मदर ने अपनी मर्ज़ी से
रेजिग्नेशन के साथ अपना अकेलापन यानी सिक्लूजन को स्वीकारा, एक्सेप्ट करा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील वो चरखा होता है जो गांधी जी का होता था, वैसे ही चरखा होता है स्पिनिंग व्हील। तो उसके बाद तो जब उन्होंने अपना सिक्लूजन एक्सेप्ट कर लिया था विद रेजिग्नेशन, उसके बाद तो ग्रैंड मदर सारा दिन अपने चरखे पर ही रहती थी, स्पिनिंग व्हील पर ही रहती थी। बहुत कम होता था कि वो उसको छोड़कर किसी से बात तक करें। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। सनराइज सुबह से लेकर शाम तक, सनसेट तक ग्रैंड मदर अपने स्पिनिंग व्हील के पास ही बैठी रहती थी, उसी पे काम करते हुए अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। रिसाइट मतलब गाना हो गया एक तरह से। प्रेयर्स को जो हम करते हैं ना उसको रिसाइटिंग कहते हैं, या पोएम्स के लिए भी रिसाइटिंग होता है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। वो सिर्फ दोपहर को थोड़ा सा रिलैक्स करती थी उस चरखे को छोड़कर, और वो वही कोर्ट यार्ड में जाकर स्पैरोज को खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब ग्रैंड मदर वरांडे में, आंगन में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings। तब hundreds of little birds, बहुत सारी birds ग्रैंड मदर के आसपास इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग अ, क्या बनाती थी, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स। देखो इधर वर्ड बाय वर्ड बताती हूँ। चिरपिंग्स क्या होता है, जो बर्ड्स का जो साउंड होता है ना उसको चिरपिंग्स बोला गया है यहाँ पे। वेरिटेबल वैसे कोई मतलब इसका कुछ खास मतलब नहीं है। अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना ना, हमें किसी लाइन में एम्फेसाइज करना, तो उसके लिए हम वेरिटेबल वर्ड यूज़ करते हैं। बेडलम का मतलब होता है शोर या कंफ्यूजन। तो इस लाइन में बोला गया है कि जब बर्ड सारी की सारी इकट्ठी हो जाती थी ग्रैंड मदर के, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी अपनी चहचहाहट से, चिरपिंग से। आम भाषा में तो इस लाइन का यही मीनिंग है, पर एक तरफ ऑथर इस लाइन के थ्रू ये भी कहना चाहता है, क्योंकि बेडलम का मतलब सिर्फ शोर ही नहीं होता, नॉइस ही नहीं होता, कन्फ्यूजन भी होता है। ये एक तरह से ग्रैंड मदर के अकेलेपन में उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। दिमाग अकेला होकर बहुत कुछ सोचता है। तो इधर ग्रैंड मदर की मेंटल स्टेट भी बता रहे हैं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ बर्ड्स आकर ग्रैंड मदर की लेग्स पे बैठ जाती थी। पर्च्ड से मतलब यहाँ पे सैट है, बैठना। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सैट ऑन हर हेड। बाकी उनके कंधों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो हमेशा स्माइल करती थी पर उन्होंने कभी भी भगाया नहीं उन बर्ड्स को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और वो आधा घंटा उनके पूरे दिन का सबसे खुशहाल मोमेंट होता था, उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था वो आधा घंटा। When I decided to go abroad for further studies, जब ऑथर ने बाद में जाकर डिसाइड करा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड यानी विदेश जाएंगे, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तब ऑथर अंदर से जानते थे कि वो पक्के थे कि ग्रैंड मदर ये सुनकर उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। ऑथर आगे की पढ़ाई के लिए 5 सालों के लिए दूर हो जाएंगे ग्रैंड मदर से, और वो इतनी ओल्ड थी उनकी ग्रैंड मदर कि भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए उनके साथ। बट माई ग्रैंड मदर कुड। कोई नहीं बता सकता था पर ग्रैंड मदर बता सकती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको फीलिंग आ जाती है जब उनके जाने का टाइम होता है, ऐसा माना जाता है। तो उसी हिसाब से ऑथर ने अपने उसी विश्वास के हिसाब से बताया, बट माई ग्रैंड मदर कुड, यानी मेरी ग्रैंड मदर बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है भावुक होना, वो सेंटिमेंटल नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. ग्रैंड मदर ऑथर को
रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, पर उन्होंने ना कुछ बात करी, ना कोई भी इमोशन दिखाया, यानी वो ना रोई, ना वो कुछ भी बोली, कुछ भी नहीं करा उन्होंने. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. पर ग्रैंड मदर हमेशा की तरह जो है प्रेयर करती रही, वो इनऑडिबल वॉइस में प्रेयर, जो नहीं सुनाई देती किसी को भी प्रेयर, वो प्रेयर करती रही. और ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग खोया हुआ पूरी प्रेयर में, पूरी खो चुकी थी वो अपनी प्रेयर में. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. रोजरी क्या होता है? वो जो रिलीजियस माला होती है ना, जैसे रुद्राक्ष की होती है या किसी भी मोती की होती है जो हम मंदिरों में रखते हैं, वो होता है रोजरी. वो उनकी उंगलियां बिजी थी वो माला को जपने में. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. उन्होंने चुपचाप उनके फोरहेड को बस किस करा, कुछ नहीं बोली वो. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और फिर जब ऑदर गए, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Cherish क्या होता है? Cherish होता है to remember lovingly. जब हम किसी यादगार पल को प्यार से याद करते हैं उसको कहते हैं चेरिश करना. तो वो जब गए तब उन्होंने उस नमी को जो है चेरिश करा, क्योंकि उनको डर था कि वो जब अगली बार आएंगे उनकी ग्रैंड मदर होंगी भी या नहीं. तो वो सोच रहे थे कि शायद ये आखिरी कांटेक्ट था उनके और ग्रैंड मदर के बीच में. बट दैट वॉज नॉट सो. पर ऐसा हुआ नहीं. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. जब 5 साल बाद ऑदर अब्रॉड से वापस घर आए, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. और वो रेलवे स्टेशन पर ग्रैंड मदर से मिले. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक दिन भी और ओल्ड लगी ही नहीं. जितनी 5 साल पहले ओल्डर थी उतनी ही ओल्ड लग रही थी, एक दिन भी और ओल्ड हुई ही नहीं वो. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी पहले जैसे ही वो बोली ही नहीं कुछ, उनके पास जैसे मानो वक्त ही ना हो कुछ बोलने का. एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स. क्लास्प का मतलब होता है वैसे जकड़ना, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है उन्होंने ऑदर को कसकर गले लगाया. आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और जब उन्होंने इतने कसकर ऑदर को गले लगाया तब वो जो उनकी इनऑडिबल वॉइस वाली प्रेयर्स जो है वो सुन पाए. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और मेरे वापसी के जो पहला दिन था, मेरे वापस आने पर जो पहला दिन था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो यहाँ ऑदर कह रहे कि उनके वापस आने का जो पहला दिन था उस दिन भी मतलब वो ग्रैंड मदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. उनका तब भी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे था, उनके दिन का सबसे खुशहाल पल जो थे वो थे उनके चिड़ियाओं को खिलाने का टाइम. और whom she fed longer, यानी कि उस दिन तो उन्होंने उल्टा और भी लंबे समय तक उनको खिलाया. एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स. यहाँ पे फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब ये है, ये जो रिब्यूक्स वर्ड है इसका मतलब होता है डांटना, और फ्रिवलस होता है कि मतलब डांट पड़ रही है. अब जैसे कभी कभी हमारी मम्मियाँ जो हमें डांटती हैं पर थोड़ा सा मजाक के वे में डांटती हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब चढ़ा कर डांटती है ना कि हाँ भाई और कर, तो उस टाइप का जो है वो होता है फ्रिवलस. तो फ्रिवलस रिब्यूक्स यानी कि डांट रही थी वो चिड़िया को पर थोड़ा सा मजाक कर करके डांट रही थी, ये होता है फ्रिवलस रिब्यूक्स. एक तरह से ये चीज़ ये दिखा रही थी कि मतलब देखो इतने साल तक वो सिक्लूजन में थी, अकेलेपन में थी. ऑदर और उनका जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो है मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो गया था, ठप हो गया था. तो उस वजह से उनको आदत हो गई थी कि वो ऑदर से ज़्यादा बात ना करें, पर जो दिल से अटैचमेंट थी वो उतनी की उतनी ही थी, और वो समय के साथ उल्टा बढ़ जाती है सबके साथ. तो वो उनके दिल में भी बड़ी होगी. तो वो कुछ बोली नहीं, पर ऑदर के वापस आने से वो इतनी खुश थी कि वो चिड़िया को खुशी में और भी ज़्यादा खिला रहे थे और उनको ऐसे मस्ती मजाक में डांट रही थी.
आज के लिए बस इतना है। ये था हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह का पार्ट 2। बाकी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में। If you have any doubt regarding this chapter, please ask in the comment section.